ॐ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज कल पढ़ने वाली अर्थात 13 जनवरी 2022 पौष शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको हम सब पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में परिचर्चा करने हम जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जी ने इस एकादशी के विषय में भगवान जनार्दन, भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तो जैसा जैसा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी महाराज को बतलाया, वह आपके सम्मुख कुछ परिचर्चा को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज जी कहने लगे कि प्रभु, आपके श्रीमुख से मैंने एकादशियों के महत्व के बारे में जाना कि एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है व्यक्ति के जीवन में। अपनी संपूर्ण इंद्रियों को परमात्मा को अर्पित करना, यह एकादशी का महत्व है। और जब तक जीव यह कर्म नहीं करता, तब तक जन्म और मृत्यु के बंधन से वह मुक्त नहीं हो सकता। जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करवाने वाली यह एकादशी है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाली जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समाप्त करने वाली यह एकादशियाँ हैं। वैसे तो वर्ष में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, और जब अधिक मास जिस वर्ष पड़ जाए तो 26 एकादशियाँ भी पड़ती हैं। सबका अपना अपना महत्व है, हर कोई अपने में महत्वपूर्ण है। तो यह पुत्रदा एकादशी, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी, पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है, कैसे इस व्रत को किया जाए, किस पुण्य की प्राप्ति होती है, यह सब बतलाएं। तो भगवान कहने लगे कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न अपने में विशेष महत्व रखने वाला है। कैसा प्रश्न है? केवल अपने कल्याण के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए नहीं पूछा तुमने, जल कल्याण की भावना से यह प्रश्न किया है। तो मैं तुमको इस व्रत के विषय में बतलाता हूँ। यह जो पुत्रदा एकादशी है, मनुष्य के सब पापों का क्षय करने वाली है। सब पाप नष्ट हो जाते हैं यदि श्रद्धापूर्वक कोई जीव इन एकादशियों के व्रत को करे। तो भगवान कहने लगे कि हे राजन, किस लिए यह महत्वपूर्ण है, मैं तुमको बतलाता हूँ। पूर्व काल की बात है। भद्रावती पुरी के राजा सुकेतमान एक परम प्रतापी राजा थे। उनकी जो धर्मपत्नी थी, उसका नाम चंपा था। दोनों अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करते, अपनी प्रजा को ही अपने पुत्रों के समान समझकर उनका पालन पोषण करते थे। सदैव शुभ कर्म में तत्पर रहते। वह राजा बड़ा प्रतापी था, सब शुभ कर्मों को करने वाला, किंतु मन में सदैव एक संताप रहता कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। कैसे आगे को कुल की वृद्धि होगी, कैसे राज्य आगे को चलेगा। मेरी मृत्यु के पश्चात हमारे पूर्वजों को हमको कौन तर्पण श्राद्ध आदि कर्म हमारे निमित्त करेगा। तो मन में सदैव यह दुख बना रहता। तो एक बार यह दुख संताप इतना अधिक बढ़ गया कि राजा सोचने लगा कि देखो, मेरी तो कोई संतान नहीं, तो किस लिए मैं यह राजपाट कर रहा हूँ, किस लिए, मुझे क्या चाहिए यह राज्य। जब मेरी मृत्यु के पश्चात कोई इस राज्य का भोग करने वाला ही नहीं रहेगा, कोई इस राज्य को चलाने वाला ही नहीं रहेगा, तो ऐसे राज्य की मुझको क्या आवश्यकता। तो मन में विषाद आ गया। दुख की गहन अवस्था का नाम है विषाद। और जब जब जीवन में विषाद आया है, आप कहीं भी देखिए, जब जब जीवन में विषाद आया, तब तक जीवन में गुरु आए हैं।
जब तक विषाद जीवन में नहीं आएगा तब तक गुरु भी जीवन में नहीं आ सकते। दुख की गहन अवस्था का नाम है विषाद। तो यह राजा राजपाट छोड़कर आज वन की तरफ चलने लगे और सोचने लगे कि ऐसे जीवन का क्या फायदा, कि वैसे तो परमात्मा ने सब सुख दिए, राज्य दिया, धर्मवती पत्नी दी, किंतु उसके पश्चात भी संतान प्राप्त नहीं हुई। तो वन की ओर चल पड़े। वन में कहीं जहाँ भी मार्ग से जाते हैं सुंदर सुंदर पक्षियों को देखकर मन में बहुत दुख हुआ कि देखो इतने यह 84 लाख योनियाँ हैं और प्रत्येक योनि में जीव संतानोत्पत्ति कर रहा है, अपने संतान कुल की वृद्धि कर रहा है, किंतु मेरे कुल की वृद्धि नहीं हो रही। तो मन में बहुत दुख हुआ। चलते चलते वह राजा एक मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ देखा कि सब ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और आत्मकल्याण और जन कल्याण की भावना से बैठे हैं। आपस में वार्तालाप चल रहा है कि कैसे कल्याण मानव का हो, क्या उसके कर्म होने चाहिए, कैसे कर्म जीव को करने चाहिए। तो जब राजन उनके निकट पहुँचे तो दंडवत प्रणाम किया। राजा ने उनको दंडवत प्रणाम किया और अपने दुख के विषय में बतलाया। और संत तो वह है जो दूसरे के दुख से जो दुखित हो जाए, जो दूसरे को दुख को देख के द्रवित हो जाए, वह वास्तव में संत है। तो यह ऋषि मुनि कहने लगे कि राजन आपको क्या कष्ट है, किस लिए आप इतना दुखी हो रहे हैं? देखिए भगवान की आप पर तो विशेष कृपा है, इतना सुंदर राज्य आपको दिया, इतनी सुशील धर्म पत्नी आपको प्राप्त हुई, पतिव्रता धर्म पत्नी आपको प्राप्त हुई है, फिर भी आप कष्ट में हैं, क्या कष्ट है? तो राजन ने अपने सब दुखों के विषय में बतलाया, अपने जो कष्ट थे हृदय के वह बतलाए, हृदय की जो भावनाएं थी वह बतलाई। तो यह मुनि लोग कहने लगे कि हे राजन हमारा तो काम ही है जन कल्याण, तो हम तुमको एक व्रत के विषय में बतलाते हैं। देखो पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है और कल को पुत्रदा एकादशी है, कुछ समय पश्चात ही माघ मास प्रारंभ होने वाला है। तो तुम इस पुत्रदा एकादशी के व्रत को करो। व्रत के नियम बतलाए कि कैसे कैसे इस व्रत को करना है और उसके पश्चात 1 माह तक माघ स्नान, माघ मास के व्रत को आप करो, आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी, आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। तो राजन ने उन संतों के वचनों पर विश्वास रखकर इस पौष शुक्ल पक्ष के व्रत को किया, पुत्रदा एकादशी के व्रत को अपनी धर्म पत्नी सहित किया। प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान करके भगवान नारायण के ही चिंतन मनन करते हुए, ध्यान करते हुए रात्रि में जागरण करके भगवान का ध्यान किया और उसके पश्चात माघ मास का उत्तम व्रत एवं पूजन किया। और इस व्रत के प्रभाव से उस राजन को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि 9 माह पश्चात उसकी पत्नी के गर्भ से सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। तो भगवान कहने लगे कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, यह जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है यह व्यक्ति की सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। जो व्यक्ति जिस भाव से, जिस कामना से, जिस इच्छा से, जिस मनोरथ से इस व्रत को करता है, यह व्रत तो कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष की क्या विशेषता है कि आप उस वृक्ष के नीचे बैठकर जिस भी वस्तु की इच्छा करते हैं, जिस भी वस्तु की आपको चाह होती है, वह वस्तु कल्प वृक्ष आपको प्रस्तुत कर देता है। तो वैसे ही यह व्रत भी कल्प वृक्ष के समान है। आपकी जो इच्छा है, जो मनोरथ है, उसको यह प्रदान कराने वाला है। तो इस व्रत के विषय में भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से युधिष्ठिर जी महाराज को बतलाया। वैसे तो व्रत का विधान बहुत है, महत्व बहुत है, किंतु कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। येन केन प्रकारेण चित्त को भगवान के चरणों में अर्पित करना ही इस मानव जीवन का लक्ष्य है। तो सूक्ष्म रूप से आपको बतलाने का प्रयास किया। 14 तारीख से माघ मास प्रारंभ हो रहा है, जिसको उत्तरायणी भी हम सब कहते हैं। तो उसके विषय में चर्चा को लेकर फिर उपस्थित आप सबके सम्मुख होऊंगा।
तो कल इस व्रत को हम सब श्रद्धापूर्वक करें। यदि व्रत ना भी किया जा सके तो केवल इसके महात्म्य को भी सुन लिया जाए तो व्रत करने के फल के ही बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो श्रद्धा भाव के साथ भगवान पर विश्वास रख के, क्योंकि कहा गया है विश्वास फल देने वाला है। जब तक विश्वास नहीं होगा किसी भी कर्म में तो वह कर्म फल उचित फल प्राप्त नहीं करा सकता। तो श्रद्धा विश्वास रखकर, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो स्वयं कहा है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि भवानी है श्रद्धा और स्वयं शंकर है विश्वास। तो जिसको इस प्रकार अटल विश्वास उस परमात्मा पर है वह उसके सब मनोरथ सब इच्छाएं वह परमात्मा अवश्य पूर्ण करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा कुछ नई चर्चाओं को लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।